गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम सभी लोग चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के गति के बारे में हम लोग पढ़ा गया था। आज हम सभी लोग जो है विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल के बारे में अध्ययन किया जाएगा। प्यारे छात्रों, जैसा कि इसके पहले हम लोग पढ़ा गया था कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक लॉरेंज बल F बराबर QVB साइन थीटा के बराबर लगता है। प्यारे छात्रों, उसी क्रम में एक धारावाही चालक है, जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं। यह धारावाही चालक है जिसकी लंबाई L है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। चूँकि यह धारावाही चालक है अतः इसमें ढेर सारे आवेश होंगे और उस पर एक बल लगेगा और इस चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र B तथा इसमें प्रवाहित होने वाले धारा की दिशा के लंबवत एक बल लगेगा। इसी के बारे में हम लोग जो है अध्ययन किया जा रहा है। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चालक पर कितना बल लगेगा, इसी को हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे एक हम लोग मान लिया गया जिसका लंबाई धारावाही चालक है, जिसका लंबाई L है और इसके अनुप्रस्थ काट जैसा कि पहले भी बताया गया है, जब यह कोई चालक तार है और इसको ऐसे काट दिया जाता है तो यह वाला जो क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल को हम लोग अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। यह एक समान है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्मॉल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और इसकी जो लंबाई है वह L है और प्रति एकांक आयतन में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है तो सबसे पहले हम लोग जो है इस चालक में बहने वाले धारा I को ज्ञात कर लेंगे। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई चालक है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन N है और उसमें जब इसे बाह्य स्रोत से जोड़ा जाता है तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित वेग से, जिस वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग, एक दिशा में उस निश्चित वेग से Vd वेग से एक निश्चित दिशा में यानी कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होने लगता है। और इस प्रकार से हम लोग जो है एक फार्मूला को पढ़ लिया गया था, विद्युत धारा I तथा अनुगमन वेग, पीछे हम लोग पढ़ा गया है, इसको डिराइव भी किया गया है। Vd में क्या संबंध होता है तो I बराबर NEAVD होगा, जहाँ पे
n क्या है, जहाँ n मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, a अभी अभी बताया गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और E जो है आवेश है एक इलेक्ट्रॉन पर, और Vd जो है अनुगमन वेग है। अनुगमन वेग है। इस जो इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति कर रहा है उस वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो धारा हम लोग को जो पढ़ना है कि जो धारावाही चालक है उस पर बल लगेगा। वह बल कितना लगेगा? इसमें ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन इस चालक में है, इस प्रकार से चालक पर बल लगने लगेगा। और कितना बल लगेगा उसी चीज़ को हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जान लेंगे कि इसमें इस चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, पूरा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। उसको हम लोग अगर यह मान लिया जाए कि इसका आयतन, इसका जो आयतन है वह कितना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और इसकी लंबाई कैपिटल L है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, उसी के द्वारा जैसे कि हम लोग को क्या यहाँ पे ज्ञात करना है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मल्टीप्लाइड बाई पूरा आयतन। कितना पूरा आयतन है उसको हम लोग जो है निकाल लेंगे। हम लोग यहाँ पे पहले भी माना जा चुका है कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है प्रति एकांक आयतन में। कुल कितना आयतन है तो इसको आप लोग देख सकते हैं, कुल कितना आयतन है। तो जैसा कि ये चालक तार है तो इसके क्षेत्रफल और इसके लंबाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा आयतन होगा। अब प्रति एकांक आयतन में n है, अब पूरा आयतन A इंटू एल का मतलब हो गया यहाँ पे A जो है क्षेत्रफल अगुणे लंबाई। क्षेत्रफल को आप लोग जान सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई यह क्षेत्रफल होता है। यह लंबाई यानी कि एक तरह से ऊंचाई हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आयतन होता है। उस प्रकार से यह AL जो है एक आयतन हुआ पूरे चालक तार का। अब जो है हम लोग यह जानते हैं लॉरेंज बल को। प्यारे छात्रों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो लॉरेंज बल होता है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, हम लोग इसके पहले पढ़े हैं, यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल E हम लोग पढ़े हैं QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा होता है। अभी क्या है, अनुगमन हम लोगों का भी जो है वेग है, तो हम लोग जो है इसको पढ़ा गया है QVB साइन थीटा, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। यहाँ पे भी क्या है, वेग है,
इस वेग को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं यह अनुगमन वेग है। जैसे क्यू वी बी साइन थीटा, इसके पहले हम लोग लॉरेंज बल F बराबर पढ़ा गया था क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे F बराबर ई वी बी साइन थीटा होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग का Na/L। इस प्रकार से पूरे चालक पर लगने वाला बल F कितना होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल अगुणे पूरा आयतन, पूरा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एक इलेक्ट्रॉन पर ई वी बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड वही हो जाएगा Na/L। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे Na/L। इस प्रकार से यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को अगर देखा जाए तो NeAVD को हम लोग I लिख सकते हैं। यहाँ पे N है, E है, VD है और A है। तो यह जो पूरा वैल्यू मिला करके हम लोग EVDN BL साइन थीटा इस पूरे का वैल्यू I लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 का मान रखने पर तो बल F बराबर हो जाएगा IBL साइन थीटा। I यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समीकरण 1 का मान है NeAVD के बराबर है। इस प्रकार से हम लोगों का एक फार्मूला आ गया, लगने वाले चालक पर लगने वाला बल F बराबर IBL साइन थीटा प्राप्त हो गया। इस चालक पर कितना बल लगेगा तो बता दिया जाएगा, IBL साइन थीटा लगेगा। और यह जो लगने वाला बल है यह बार बार बताया जा रहा है। इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग लगाएंगे जस्ट इसके बाद कि चुंबकीय क्षेत्र B और धारा I के लंबवत लगेगा IBL साइन थीटा के बराबर। प्यारे छात्रों, ठीक उसी प्रकार से हम लोग पहले भी जो पढ़ा गया था कि जो चालक तार जो है किस दिशा में रखा गया है, यह चुंबकीय क्षेत्र है और इससे थीटा कोण पर, किस कोण पर लंबवत रखा गया है चालक तार, कि थीटा कोण पर रखा गया है कि इसके समानांतर, उसके अनुसार यह लगने वाला बल निर्भर करता है। तो उसी प्रकार से केस फर्स्ट हम लोग देखेंगे, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो चालक तार है जिसकी लंबाई बार बार बताया जा रहा है L है, यह चुंबकीय क्षेत्र B है और यह जो चालक तार है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में इस प्रकार से रखा गया है कि इसके साथ कितने डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा है, या इस तरह से रख दिया गया अपोजिट डायरेक्शन में तो 180 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस चालक तार पर कितना बल लगेगा? तो F बराबर IBL साइन 0 डिग्री रख देंगे, थीटा का मान 0 है तो 0 साइन 0 का मान हम लोग जानते हैं 1, साइन 0 का मान 0 होता है। इस प्रकार से लगने वाला बल F बराबर 0 हो जाएगा, यह बल सबसे कम होगा, इस पे कोई बल नहीं लगेगा। अगर चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में रख दें, उसके समानांतर रख दें, चुंबकीय क्षेत्र से 0 डिग्री पर कोण पर रख दें, तो उस पर कोई बल अर्थात सबसे मिनिमम कोई बल नहीं लगेगा। और केस सेकेंड
उसी प्रकार से यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F बराबर IBL साइन 90 अंश। और ये हम लोग जानते हैं साइन 90 का मान 1 होता है। इस प्रकार से लगने वाला बल IBL होगा जो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह है और इससे 90 अंश के कोण पर हमने इसको रख दिया चालक तार को, तो इस पे सबसे ज़्यादा बल लगेगा और यह इतना बल लगेगा कि यह ऐसे रखें कि इसका बल लगेगा और यह इसकी दिशा बदल जाएगी और लगने वाला जो बल होगा वह धारा I अब B के लंबवत यानी इस दिशा में लगेगा, यानी कि यह ऐसे हो जाएगा, यह बल लगेगा। प्यारे छात्रों, हम लोगों के परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का, कई साल पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ों को जान लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और बीमा, दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। प्यारे छात्र, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग चालक तार पर लगने वाला बल F बराबर IBL साइन थीटा, अगर थीटा का मान 90 अंश है तो F बराबर IBL होगा। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि B क्या है, जहाँ B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और हम लोगों को परीक्षा में जो पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, यहाँ से हम लोग इसका मात्रक निकाल लेंगे। तो यहाँ से इस फार्मूले से B को एक तरफ बाकी को एक तरफ करके पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं B बराबर F बटे I इंटू L, F बटे IL होगा। यह फार्मूला है जिसको हम पक्षांतर द्वारा निकाल लिए। और यहाँ से देख करके इसका मात्रक हम लोग निकाल लेंगे। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, F है, F का मात्रक न्यूटन होता है और I है नीचे इसके अपान में है तो न्यूटन बटे I क्या है, एम्पियर, धारा का मात्रक है तो एम्पियर हो जाएगा। IL क्या है, लंबाई है, तो इसका जो मात्रक होगा न्यूटन बटे एम्पियर होगा। यहाँ से बहुत आराम से हम लोग इसका मात्रक निकाल लिया गया। प्यारे छात्रों, इसका मात्रक बार बार बताया जा रहा है कि ये पूछा जाता है। इसके चार मात्रक, लगभग 4 मात्रक हैं, इम्पॉर्टेंट मात्रक हैं। इसका जो दूसरा मात्रक है, हम लोग इसी को न्यूटन पर एम्पियर मीटर को एक और नाम से, या इसको हम लोग कह सकते हैं एक शब्द में टेस्ला कहते हैं। पूछा जाता है कि टेस्ला किसका मात्रक है, तो बता देंगे टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक हम लोग जान गए न्यूटन बटे एम्पियर मीटर और दूसरा जान गए टेस्ला। इसका जो है तीसरा जो मात्रक है वह गास होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में है, यह सीजीएस सिस्टम में। इसका जो नेक्स्ट मात्रक हम लोग जान गए वह है गास। और यहाँ पे यह जानना भी जरूरी है, 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गास होता है। याद रखेंगे आप लोग इसको, 1 टेस्ला में 10⁴ गास होता है। गास सीजीएस मात्रक, टेस्ला जो है न्यूटन बटे एम्पियर, यानी कि एमकेएस पद्धति में मात्रक है। टेस्ला कहें या न्यूटन बटे एम्पियर कहें, एक ही चीज़ है। और एक और इसका हम लोग फार्मूला एक बार इसके पिछले वाले कक्षा में पढ़ा गया है, फाई बराबर बी इंटू ए। बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है, तो बी बराबर हो जाता है फाई बटे, इस फार्मूले से फाई का मात्रक होता है, फाई चुंबकीय फ्लक्स है जिसका मात्रक होता है वेबर, और ए जो है क्षेत्रफल है, जैसा कि अभी आप लोग पढ़े अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से यह भी एक मात्रक हो गया।
हम लोग जो है यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जाना गया कि चुंबकीय क्षेत्र का क्या क्या मात्रक है। पहला हम लोग जान गए न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है, दूसरा टेस्ला होता है, तीसरा गॉस होता है और चौथा वेबर बटे एम्पियर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ये जो ऊपर का तीनों मात्रक है यह MKS पद्धति में है और जो गॉस है वह CGS पद्धति में मात्रक होता है। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस या इसको हम लोग कह सकते हैं 1 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर में 10⁴ गॉस होता है। प्यारे छात्रों, ठीक इसी प्रकार से हम लोग इसका बीमा भी जान लेंगे और बीमा के बाद लगने वाले बल की दिशा को भी इसी से निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यह हम लोगों का चालक पर लगने वाला बल है और इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र B को एक तरफ कर दिए थे F बटे I इंटू L होगा। इसका बीमा निकालना रहेगा तो हम लोग F का बीमा लिख देंगे और अपान करके I का और L का, इस प्रकार से पूरा बीमा चुंबकीय क्षेत्र का निकल जाएगा। तो F बल है और हम लोग पढ़ा गया है बल का जो बीमा होता है MLT-2 होता है। हम लोग के बीमा जिसे नहीं बीमा के अध्याय में आप लोग पढ़ेंगे तो वह याद आ जाएगा। तो MLT-2 I जो है विद्युत धारा है, बीमा को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। I का जो एम्पियर होता है बीमा, तो यहाँ पे हम लोग एम्पियर लिख दिया गया और L लंबाई है तो इसका बीमा L होगा। इस प्रकार से अगर हम इसको रीअरेंज करें तो L और L कैंसिल है, ऊपर नीचे दोनों है और T⁻⁻2 है A⁻⁻1 है। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का बीमा हम लोगों ने निकाल लिया MT-2 A-1। यह चुंबकीय क्षेत्र का बीमा हो गया। हम लोग जो है अभी जैसा कि जाना गया कि चालक तार है और यदि उसे हम चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र तथा धारावाही धारा, विद्युत धारा जो फ्लो कर रही है उसके लंबवत एक बल लगता है। और यहाँ पे हम लोग यह जानेंगे कि आखिर यह बल, इसमें न्यूमेरिकल भी लगाएंगे और इम्पॉर्टेंट है, यह बल किस दिशा में लगेगा। तो हम लोग इसको जो है अपने दाएं हाथ के हथेली के नियम द्वारा जान पाएंगे। हम लोग अपने दाएं हाथ के हथेली को इस प्रकार से फैलाएंगे कि यह जो है अंगुली जो है यह चुंबकीय क्षेत्र B के दिशा में और F जो है विद्युत धारा, जिधर धारा प्रवाहित हो रहा है उस दिशा में हो, तो हथेली जो है चालक पर लगने वाला बल को बताता है। हम यहाँ पे हम लोग का यह जो नियम है, दाएं हाथ के हथेली का नियम, इस नियम के अनुसार हम लोगों का यही डिफिनीशन हो जाएगा। इससे हम दिशा निकालें। यदि दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B तथा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो तो हथेली चालक पर लगने
वाला बल को बताता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और यह जो है धारा I की दिशा है, तो उसके ठीक लंबवत चालक पर लगने वाला बल बताता है। यहाँ पे ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र है B, और सपोज करिए कि एक चालक इस तरह से ऐसे रखा गया है, जिसमें धारा I इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो इस चालक तार पर अपना हम लोग जो है यह हाथ को ऐसे रखेंगे और आप लोग देख सकते हैं कि यह इधर अंदर की तरफ ब्लैक बोर्ड के जा रहा है। इस प्रकार से चालक पर लगने वाला बल ठीक इन दोनों के लंबवत लगेगा। कितना लगेगा? IBL के बराबर लगेगा। इस प्रकार से हम लोग जो न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें इसका प्रयोग करेंगे, और यह सबसे आसान है इस तरह से दिशा ज्ञात करने का, और हम लोग दिशा को ज्ञात कर लिया जाता है। प्यारे छात्रों, इसी पे हम लोग जो है दिशा को ज्ञात करेंगे, और अगर इसके धारा की दिशा बदलकर इस तरफ कर दिया गया, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंगूठा की दिशा किधर हो जाएगा? ऐसे, तब चालक पर तार पर लगने वाला बल इस ब्लैकबोर्ड के बाहर लगने लगेगा। हम लोग नेक्स्ट डे जो है इसी पे न्यूमेरिकल को लगाया जाएगा, उसमें समझा जाएगा कि किस दिशा में, जो परीक्षा में आता है इसका मात्रक पूछा जाता है, और इस पे न्यूमेरिकल किस दिशा में लगेगा, उधर किधर की तरफ तार का झुकाव हो जाएगा, चालक का झुकाव हो जाएगा, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।